हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं सो दैट हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। 2 साइड्स ए बी एंड बी सी, यानी कि मुझे 2 साइड्स ए बी और बी सी और मीडियन ए एम एक ट्रायंगल की इक्वल दे रखी है दूसरे ट्रायंगल की साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन के, राइट। तो मार्क कर लेते हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये मीडियन इसके इक्वल है, राइट। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ये देखो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। बी सी कहाँ है? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। एंड मीडियन ए एम, जो ये मीडियन ए एम है वो इक्वल है पी एन मीडियन के। तो गिवन इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई कि हमें गिवन क्या है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम। कहाँ है ए बी एम? ये रहा, ए बी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, राइट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल्स को एज इट इज लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, राइट। अब 3 चीज़ें गिवन ही है। ए बी इक्वल दे रखा है पी क्यू के, तो लिख दो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। नेक्स्ट, ए एम पी एन के इक्वल गिवन है, तो लिख दो ए एम इक्वल्स टू पी एन। दोनों के दोनों क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब तीसरी चीज़ कौन सी है? देखो, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये गिवन नहीं है, तो पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या? देखो, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये तो मुझे गिवन है। बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, गिवन है। ये देखो, बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल है, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, राइट। अब बी सी का हाफ क्या है? बी एम, क्योंकि एम तो मीडियन है, तो हो गया बी एम। और क्यू आर का हाफ क्या है? क्यू एन, क्योंकि एन भी मीडियन है, पी एन मीडियन है, यानी कि बी एम इक्वल्स टू क्यू एन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। क्यों? अभी तो प्रूव किया मैंने, प्रूव्ड अबव। तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ पहले कर देना, राइट। तो अब मेरे पास बी एम और क्यू एन भी आपस में इक्वल आ गए, यानी कि 3 चीज़ें आ चुकी हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये भी देखो, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके? पी क्यू आर के। देखो, ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पी क्यू आर के। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मुझे इसमें फिर से 3 चीज़ें चाहिए। कौन सी हैं वो? देखो, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, गिवन है ये तो मुझे, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। सेकेंड चीज़ कौन सी है? अब देखो, यहाँ पे कुछ और गिवन है। हाँ, बी सी साइड जो है वो क्यू आर साइड के इक्वल है, तो मैं यही बात यहाँ पे लिख देती हूँ, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। क्यों? दोनों ही गिवन है मुझे यहाँ पे, राइट। अब तीसरी चीज़ देखो, नहीं मिल रही मुझे, तो मैं एक और काम कर सकती हूँ ना। जब मैंने ये छोटे छोटे ट्रायंगल लिए थे तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो मैं वही बात यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, राइट। अब मैं वही सेम बात यहाँ पे लिख दूंगी, क्योंकि वो तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ना, बड़े वाले में। तो लिख देती हूँ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अभी हमने लास्ट पार्ट में प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया, यानी कि
ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, देखो साइड एंगल साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। देखा, हमारा ये पार्ट भी हो चुका है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी आ रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उतनी कमांड बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखते ही कहेंगे नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। बाकी अगर फिर भी आपको जैसे एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।